एक नोट्स मेरे पास आया कि अभी बात जो मैं शुरू करूं वो रात 1 बजे तक चलनी चाहिए। यू रेडी फॉर दैट? वैसे भी जहां तक आने में मैंने लगभग 30 घंटे ट्रेवल किया है, तो मॉरली भी आपका ये फर्ज बनता है कि कम से कम 15 घंटे तो आप मेरे को सुने। नमस्कार। अभी मेरी तारीफ में जो कुछ भी कहा गया उसके बदले में मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, आईना रात भर में देखता रहा। पहले प्रोडक्ट को आप ठीक से हैंडल करें। सो जो बदलाव है, बदलाव का आदमी की जिंदगी में सबसे जो बड़ा संघर्ष है वो है अपने आप से। हेलो। स्वार्थी होना वैसा भी अच्छा है। किसी को बदलने की बजाय अगर आप अपने आप को बदलें, अच्छा कर लें, तो आपका भला होगा। अगर दूसरा बदलेगा तो उसका भला होगा। तो स्वार्थ की दृष्टि से भी ये अच्छा है कि हमारा फोकस अपने ऊपर हो, हम अपने आप को बदलें। और जब आदमी का संघर्ष अपने आप से होता है उसकी कोई कीमत होती है। लीडर्स एंड लीनर्स, वो दो तरह के लोग हैं। कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ लीनर्स होते हैं। आम जो लोग होते हैं, आम लोग जो हैं वो हमेशा दूसरों के साथ संघर्ष में टाइम बिताते हैं। लीडर हमेशा अपने के साथ प्रतिबद्धता रखता है, अपने साथ संघर्ष करता है। लोगों को बदलने के में टाइम देते हैं, लीडर अपने आप को बदलने में टाइम देता है। यही सबसे विशेष बात है। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन का जो प्रयोजन है वो ये है कि इंडिविजुअली हम हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल अपने आप को बदलने का संकल्प लें, दुनिया अपने आप बदल जाती है। आपसे शुरू होता है ये सब। आपकी जोरदार तालियों के बीच एक बार खड़े होके बहुत जोरदार सम्मान दें टेक्निकल अचीवर मिस्टर शरद विश्वास। वो and the other name, a very dynamic guy, my close friend, very humble leader, Mr. रत्नेश जैन। दोस्तों नमस्कार। छोटी सी परिचय है। नाम शरद चंद्र विश्वास, छत्तीसगढ़ जगदलपुर से हूं। दोस्तों ठीक 2.5 साल पहले स्टूडेंट था, वैसे स्टूडेंट अब भी हूं इस सिस्टम का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही थी और दोस्तों जब ये कॉन्सेप्ट आई थी मेरे पास, कुछ विशेष जानकारी मुझे इसके बारे में नहीं थी। मेरे लिए बिल्कुल एक नया चीज था। और दोस्तों चूंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे पास बहुत ज्यादा थी, ट्यूशन पढ़ा के मैं खर्चा मेंटेन करता था, बुक खरीदना जो भी है, तो दोस्तों परेशानी होती थी। गर्मी के सीजन में ट्यूशन नहीं होता था मेरे पास। मैंने इस कॉन्सेप्ट को ये सोचकर ज्वाइन कर लिया था कि हो सकता है कि बहुत कम समय में मेरे पास कुछ ऐसा अमाउंट आने लगी कि मेरा ये गर्मी के सीजन का जो परेशानी है ये खत्म हो जाए। 3-4 महीने से मैं इस सिस्टम में टेक्निकल अचीवर हूं और टोटल अभी तक की जो मेरी अर्निंग है वो दोस्तों 8.5 लाख रुपए हो चुकी है। और दोस्तों मंथली इनकम जो पहुंची है अभी इस सिस्टम के माध्यम से मेरी
दोस्तों 1 लाख से ऊपर की है। इस बिजनेस को मैं लगातार करते करते आज 33 महीने हो चुके हैं और 33 महीने बाद दोस्तों जो इस बिजनेस की इनकम थी पिछले महीने की वो थी दोस्तों 1,11,000 रुपए की। मात्र 33 साल में 12 लाख की इनकम ले सकता है, तो क्या आप नहीं ले सकते? यस। 24 महीने में इस बिजनेस में 20 लाख से ज्यादा रुपए मेरे को मिले। लास्ट मंथ जो बिजनेस सबमिट हुआ है मेरा, उसका वॉल्यूम है 1.25 करोड़ रुपए और उससे जो चेक बना है वो है 1,74,600 रुपए। ये जो लोग स्मार्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, जो लोग कामयाब हैं, उनमें और आप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। आप औसतन सुबह 7 बजे उठे होंगे, यस और नो? यस। अब मुझे बताएं कि अगर कल 6 बजे उठेंगे तो कोई जल्जला आ जाएगा, या आप पीछे चलना शुरू कर देंगे, या उड़ना शुरू कर देंगे? कल आप गए, घर आए, आके आप 2 घंटे टीवी के आगे बैठे, अगर कल नहीं बैठेंगे तो जल्जला आ जाएगा शायद। आज आप सुबह उठे और उठते लपके अखबार की तरफ, और कल नहीं लपकेंगे तो जल्जला आ जाएगा। इतना ही फर्क है। जो कामयाब हैं वो ऐसा नहीं करते जो अब तक हम करते रहे। थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग आपको जीरो से हीरो बना सकती है, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग, थोड़ा सा डिसिप्लिन कीजिए। 2 साल में देखिए, 2 साल पहले ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया, मैंने इसको साइन किया और काम किया। आपको एक चीज बताऊं कि मैंने इसको साइन किया और काम किया, अगर मैं इसमें काम नहीं करता तो 2 साल तब भी गुजर जाते। हेलो। लेकिन जिंदगी इस बिजनेस की कामयाबी के बिना और जिंदगी इस कामयाबी के साथ बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर। मैं फॉरेन में सेटल नहीं हुआ, कभी नहीं चाहा, लेकिन ये चीज जरूर चाहिए थी कि यहीं रह के अमेरिका जैसे पैसे बने, वो बन गए हैं। जब आप छोटे छोटे त्याग करेंगे, पीड़ा होगी। स्ट्रेच होंगे तो पीड़ा होगी, लेकिन जो पीड़ा है, जब भी पीड़ा होती है तो उत्पत्ति होती है। हेलो। इंसान का जन्म भी पीड़ा से होता है। जब भी खींचेंगे तो पीड़ा होगी, जब पीड़ा होगी तो उत्पत्ति होगी, ग्रोथ होगी। जब दर्द हो तो समझे कि तरक्की हो रही है। इस 2 साल में जितने भी ओकेजन थे, आई वॉज अवे फ्रॉम देम। मेरे बच्चों का बर्थडे था, मैं बाहर था, मेरा बर्थडे था, मैं बाहर था, मेरी वाइफ का बर्थडे था, मैं बाहर था। 12 साल की मैरिड लाइफ में पहली बार हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, मैं बाहर था। कोई फर्क पड़ा? हेलो। कोई फर्क पड़ा? पड़ा। वो ये कि अगली जो एनिवर्सरी है, उस एनिवर्सरी पे हम स्विट्जरलैंड में होंगे 1 महीने के लिए। इतना फर्क है। दिवाली से 1 हफ्ता पहले एक व्रत आता है, करवा चौथ का व्रत। इधर भी होता है। हेलो। ये नेशनल डिजीज है, सब जगह होता है। उस दिन मेरी मीटिंग थी लुधियाना में। दोपहर को मैडम का फोन आता है कि आज व्रत है, आज आपको घर पे होना चाहिए। हेलो। मैंने पूछा क्यों?
कहती हर पति को घर पे होना चाहिए आज के दिन। हेलो, मैंने कहा ठीक से सोच लो कि हर पति को घर पे होना चाहिए। कहती हाँ, हर पति को घर पे होना चाहिए। मैंने कहा आप ये बताओ कि पाकिस्तान बॉर्डर पे जितने हमारे फौजी खड़े हैं, अगर वो सभी आज करवा चौथ मनाने घर आ जाएं तो मुशर्रफ किसी को मनाने देगा? हेलो, मुशर्रफ फिर मनाने देगा किसी को? क्या करवा चौथ के दिन वो बॉर्डर पे खड़े नहीं रहते? हेलो, क्या दिवाली को वहां खड़े नहीं रह सकते? रहते हैं। क्या दिवाली के दिन ट्रेन नहीं चलती? क्या दिवाली के दिन पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े नहीं होते? अगर वो हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। उनके पास एक जिम्मेवारी है, उनके पास एक जिम्मेवारी है, हमारे पास भी है। गॉट इट? आप रॉयल्टी पे आए, आप टेक्निकल पे आए और आप इस एहसास के साथ काम करें कि इस देश की तस्वीर बदले। गॉट इट? आपको एक खबर दूं, लोग 4-4, 6-6 हजार की नौकरी के लिए जिंदगी की 40-40 दिवालियां बच्चों से दूर बिता देते हैं। मैं एक दिवाली की बात करता हूं। 1 ऐसे मौकों पे ऑफ कोर्स दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन ये दर्द एक ही बार होगा। पश्चाताप का दर्द सारी उम्र होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। उससे बचना है तो इस दर्द का स्वागत करें। चल हम बोलते हैं। शेख अकबर उसका नाम, मुंह पे पसीना, आंखों में लाली। तो मेरे को बताया गया कि इसकी मदर जो है अभी हॉस्पिटल में है, उसको ऑक्सीजन लगी हुई है। मैंने उसको पूछा कि तुम फिर मीटिंग में क्यों आए? कहते सर मेरा विश्वास है कि अगर आप दुआ देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। मैंने बोला कि तुम बिजनेस छोड़ो, उसको देखो यार, कुछ नहीं होता। बोला कि इसी बिजनेस के पैसे से तो उसका इलाज हो रहा है। ऐसे में लगता है कि दिल इधर नहीं धड़कता, यहां धड़कता है। इस तरह से होता है। ये कारण हो सकता है आपके लिए। अभी तक आपने सोचा होगा कि 4-6 लोग, छोटा सा सर्कल, ये आपको नेशनल लेवल पे खड़ा कर सकता है ये बिजनेस। हेलो, यू कैन वॉक लाइक ए स्टार। हेलो, कल साइंस सिटी में मीटिंग थी, मीटिंग खत्म के तुरंत हमें आके ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन इतने सारे लोग थे ऑटोग्राफ लेने वाले। आप सोच सकते हैं कि 2 साल पहले मैंने सोचा होगा कि कोई आदमी मेरे पास आएगा और कहेगा कि ऑटोग्राफ प्लीज। हेलो, नहीं। ये बिजनेस आपको जो हुनर दे सकता है। आने वाले 3 महीने के प्रोग्राम ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, 6-6 महीने की डेट एडवांस्ड है। लोग बहुत सारा खर्च करने के लिए तैयार हैं कि आप आए, आपको बुलाया जाएगा। हेलो, ये कारण हो सकता है। जो गोल हम डिसाइड करते हैं पैसा लेने का, उससे 10 टाइम, 20 टाइम, 100 टाइम पैसा लोगों में जाता है। सोचें कि आप टारगेट लें, पैसा फ्लो हो, ओवरफ्लो लोगों के पास जाए। सोचो कि उस पैसे से कुछ घरों के जब बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, कुछ घरों में
अच्छे से दिवाली मनाई जाए, कुछ घरों में लजीज खाना पके तो चिमनी से धुआं दुआएं उठती हैं। ये गोल हो सकता है। हजारों कारण हैं, किसी भी कारण से आप कर सकते हैं। इसको चुने कि आपके लोग आप पे प्राउड कर सकें। हेलो, आपके लोग आपके प्राउड कर सकें। इसको चुने कि एक दिन आपको स्टेज से बुलाया जाए और आपके पेरेंट्स सामने हों और उनकी आंखें गीली हों। हेलो, मेक इट, मेक इट। एक बोलेगा कि यू स्टिल बिलीव, आपको लगेगा कि जैसे मैं पागल हूं। दूसरा बोलेगा कि ये तो आगे चले गई, आपको लगेगा कि मेरी इंफॉर्मेशन इतनी बैकवर्ड है क्या। तीसरा बोलेगा कि अच्छा है, चलेगा, पर तुमसे नहीं होगा। ये तीन लोग या तो आपको हमेशा के लिए आप वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, हेलो, या यहां तक आते आते आप बिल्कुल पुख्ता हो जाओगे और आपके मन में ये विचार कूदेगा और आपके जहन पे जुनून सवार हो जाएगा, क्या कि अब तो जरूर करना है, तेरे को करके दिखाना है। घर से निकले तो ये संकल्प लेके निकले, तय करके निकले, क्योंकि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो आम लोग हैं, भीड़ का हिस्सा हैं, वो लीडर्स नहीं है। हेलो, वो दुनिया से अलग काम करने के लिए कभी तैयार नहीं है। आपको करना है। आप ये संकल्प लेके निकलें कि जो मैंने शुरू किया है उसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। जब तक कामयाब नहीं होगा तब तक रुकूंगा नहीं, चलता रहूंगा। ओनली देन यू कैन सक्सीड। मेक इट। ये बिजनेस अमूमन मिडिल क्लास लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो आदमी बिल्कुल सड़क पे है तो वो तो शाम तक की रोटी की चिंता करता है। 2 महीने बाद, 2 साल बाद कुछ मिलेगा, वो ऐसे किसी प्रोजेक्ट की तरफ मुंह नहीं करता। गॉट इट? जो टाइकून है उसके बस की बात नहीं है। मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास लोग कैसे होते हैं आपको पता है? हेलो, अंदर कुछ बाहर कुछ, फ्रजाइल, इगोइस्टिक, पेरिशेबल। आप ये बिजनेस शुरू करें, बहुत बिजी हो जाएं, अपने पड़ोसी से बात करें, वो आपको क्या बोलेगा? पैसे के पीछे क्यों भागते हो? मैं तो परवाह ही नहीं करता पैसे की। शाम के वक्त मैं तो खेलता हूं कैरम बोर्ड, बच्चों के साथ घूमने जाता हूं। खाओगे क्या पैसा? हेलो, यह एक प्रश्न आता है कि पैसा क्या खाने के काम में आता है? हेलो, वो बोलेगा कि तुम कमाते हो, भाभी जी कमाती हैं, उनकी जॉब है, एक मकान का किराया तुम्हें आता है, गांव में जमीन है, अनाज आता है, एक मकान में तुम रहते हो, दूसरा मकान उस कॉलोनी में है, पैसा खाओगे क्या? मुझे ये बताएं कि पैसा खाने के काम में आता है क्या? यदि पैसा खाने के काम आता हो तो सोचें कि रतन टाटा क्यों काम करता है, महिंद्रास काम क्यों करते हैं, अंबानीस काम क्यों करते हैं, बिरलास काम क्यों करते हैं? काम तो केवल काम के लिए होता है। एंड व्हाट आई बिलीव, काम मर्द का श्रृंगार होता है। यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, जो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है कि फसाना बन गई है मेरी बात टलते टलते।
आप इस यात्रा में चलें और आपकी यात्रा एक कहानी हो जाए, आपकी जिंदगी की हर घटना यहां से सुनाई जा सके। गॉट इट? ये रिवार्ड्स हैं इस बिजनेस के। इस बिजनेस की एक कोट है, अगर रत्नेश जी को देख के, जयप्रकाश मिश्रा को देख के, मुझे देख के, अनूप जी शेखावत को देख के लगता है कि ये लोग स्मार्ट है, ये काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इसको लिख के ले जाना। हर वो व्यक्ति जिसे इस बिजनेस का स्टार बनना है, ये इंटरनेशनल स्टडी जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग की 150 देशों की, उसका मैं आपको बिल्कुल कोर पॉइंट बताने जा रहा हूं। इस बिजनेस में जिस आदमी को स्टार बनना है, इस बिजनेस में कामयाब होने के बाद जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा ऑटोग्राफ मांगे जाएंगे, जिस व्यक्ति के साथ फोटो खिंचाने के लिए सबसे ज्यादा लोग उतावले होंगे, इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति स्टार बनेगा वो इस बिजनेस को साइन करते वक्त कभी भी स्टार जैसा दिखेगा नहीं, कभी भी दिखेगा नहीं। अगर आज आपका हुलिया हालात, भाव भावना, भीतरी बाहरी पर्यावरण आवरण वैसा नहीं है जैसा एक स्टार का होता है, तो आप विश्वास करें, आप फर्स्ट एलिजिबल पर्सन हैं जो इस बिजनेस में स्टार बन सकते हैं। यू कैन बी। मुझे याद है मेरे स्पॉन्सर ने जो सबसे नेक काम मेरे साथ किया और मैंने उसको डुप्लीकेट किया, आगे कुछ लोगों के साथ किया। उन्होंने मेरे को साइन कराया, हम किट लेने के लिए पिकअप सेंटर पे गए, उन्होंने किट पकड़ा के मेरे को विदा नहीं किया, मेरे को साथ बैठा के टेलर के पास ले गए। हम शुरू में ऐसा डरते हैं, किसी को हम ये कहें कि आपने किट ली है, 2 टेप भी ले लो, एक किताब भी ले लो, तो हमें लगता है कि यार ये आदमी मना कर देगा या क्यों इसके पैसे लगे, ऐसा ना कि नेगेटिव ना हो जाए इसी बात से। तो उन्होंने वहां किट खोल के बोला कि इसमें से एक पैंट शर्ट तो आप सिलवा ही लो। मैंने बोला कि अभी तो आपने प्लान में ये बोला था कि 100% यूज आरसीएम का ही कपड़ा डालना है, तो फिर तीनों क्यों नहीं? उनको हैरानी हुई कि कुछ दम है बंदे में। तो तीनों पैंट शर्ट सिली। तो 2-3 दिन बाद मेरे को लगा कि एक पहनी हुई है, एक धुलने के लिए गई है, दूसरी अभी प्रेस नहीं हुई है, तो 3 तो काफी नहीं है, 3 और सिलवाई गई। एक बात और कॉमन थी जो क्रक्स है, क्योंकि वो उन लोगों के कपड़े रखे गए वहां पे जिन्होंने अपने से ऊपर उठ के लोगों के लिए कुछ किया था। हेलो, आज हम जो कर रहे हैं वो उससे मिलता जुलता नहीं है ना? उससे मिलता जुलता है। ₹1500 से शुरू होने वाला ये सफर कुछ लोगों का घर तक ही पहुंचता है। हेलो, टेलर तक भी नहीं पहुंचता। कुछ लोगों का 2 लोगों तक पहुंचता है, कुछ लोगों का 5-4 लोगों तक पहुंचता है जो उनको मना कर दें और वो 5 तत्व में विलीन हो जाएं। कुछ लोगों का 5-7 हजार रुपए की इनकम तक पहुंचता है, कुछ लोगों का लीडरशिप बोनस तक, कुछ का रॉयल्टी तक, कुछ का टेक्निकल तक। ये आप तय करेंगे कि आपका सफर जो ₹1500 की 3 पैंट 3 शर्ट से शुरू होता है, आप इसको कहां तक ले जाना चाहिए। मेरा अपना ये विश्वास है कि ये सफर जो ₹1500 के कपड़े से शुरू होता है, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ले जाना चाहते हैं। आई बिलीव इन इट, आई ट्रूली बिलीव इन इट, इट्स माई बिलीव। मैं क्या करूं, मेरा विश्वास है ऐसा। वो लोग जिनके कपड़े म्यूजियम में रखे हैं वो इंसान थे
लेकिन उन्होंने अपने से उठ के दुनिया के लिए, समाज के लिए, आम आदमी के लिए कुछ किया था। ये भी सच है। और हम जो कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, हम उस काम में कामयाबी की कामना के साथ काम कर रहे हैं कि जिस काम को करने के लिए भारत सरकार अपने पिछले 55-58 साल के अनुभव में फेल हो गई। बेरोजगारी हो, दंगे ना हो, लोग खुशहाल हो जाएं, अमीर हो जाएं, राष्ट्रीय उन्नति हो, सद्भावना हो, प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े। हेलो, हम कामयाब होंगे। आपको आज की डेट में नहीं पता कि आप में से किस व्यक्ति के अंदर एक स्पोर्ट्समैन बैठा है, किस व्यक्ति के अंदर एक शायर है, किस आदमी के अंदर एक कवि है, किस आदमी के अंदर एक धुरंधर आदमी बैठा है। आपको नहीं पता। हर आदमी में होते हैं 2-4 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। लेकिन आज की डेट में आपका सारा कैलिबर दबा हुआ है कि कल क्या होगा। हेलो, कल क्या होगा, इस चीज ने सारी बुद्धि को खारिज कर रखा है। 20,000 रुपए, 50,000 रुपए रॉयल्टी का मतलब है कि आपको उतना आने लगे कि आप इस डर से फारिग हो जाएं कि कल क्या होगा। तब आपके अंदर जिस व्यक्ति का साक्षात्कार आपसे होगा वो धुरंधर है, वो राष्ट्रपति भवन तक जा सकता है, वो जा सकता है, आप नहीं जा सकते। एक सपना आप यहां से लेके जाएं। यू नीड ए ड्रीम जो आपसे काम करवा सके। मुझे याद है कि इस बिजनेस के शुरू में मैं भीलवाड़ा गया 20 अक्टूबर। बहुत बड़ा भव्य फंक्शन, भीड़ में पीछे बैठ के मैंने देखा। स्टेज पे बहुत सारे लोगों को बुलाया गया एज ए रॉयल्टी अचीवर्स। पीछे बैठ के मन में एक रीझ हुई, क्या कोई ऐसा दिन होगा कि मेरे को भी बुलाया जाएगा। हाला, एक सपना यहां बना और मैंने काम करना शुरू किया। मुश्किलें आई, वो 3 लोग मेरे को भी मिले। 3 नहीं, 70 लोग मेरे को मिले ऐसे पहले ही 1 महीने में। क्योंकि उस जो मैंने देखा था उसका इतना प्रेशर था कि पहले ही महीने में बहुत सारे लोगों को मिला। एक से एक धुरंधर, एक से एक बातें करने वाला व्यक्ति। कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ ने साइन भी किया, लेकिन अलग अलग एटीट्यूड से। कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया। औसतन लोग। बहुत सारी ऐसी रातें गुजारी मैंने, बहुत सारी ऐसी यात्राएं की जिनका संस्मरण बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन जब भी मुश्किल आती, जब भी मुझे लगता कि अब नहीं होगा, बहुत थक गए, जब भी लगा कि नहीं अब क्या करना है, छोड़ो, घर में सब कुछ तो है, तो मैंने बार बार उस मंजर को याद किया। जब मैं बहुत उदास होता, थकता, बैठ जाता, तो मैं आंखें बंद करके सोचता कि मेरे को बुलाया जा रहा है कोई एक बहुत बड़े फंक्शन में, कोई लीडर आवाज दे रहा है कि आओ और ट्रॉफी लो। लोग बेकरार हैं तालिब जाने के लिए। ये होता है, आप विश्वास करें, ये आपके साथ हो जाएगा, ये होगा, ये होके रहेगा। जब भी आपको समस्या है, एक पिक्चर यहां से ले जाएं। ये माइक्रोफोन किस आदमी के हाथ में है भूल जाएं। यदि मेरा यहां से बोलना आपको लुभाता है, आपको आकर्षित करता है, माइक्रोफोन यही रहने दें, पीछे का व्यक्ति बदल दें। सोचे कि आप बोल रहे हैं और इतने लोग सुन रहे हैं। फिर इस तस्वीर को फेड नहीं होने दें, कुछ भी हो चलते रहें। जब भी थकें, जब भी लगे कि नहीं अब नहीं चलता, लोग नहीं हैं, मना कर रहे हैं, फंक्शन में कोई आ नहीं रहा है, ये हो गया, वो हो गया, बीवी ने मारा, घर वालों ने डांटा, स्पॉन्सर ने कुछ बुरा कह दिया, डाउनलाइन, अपलाइन, जब भी ऐसा लगे, उस फिल्म को अपनी आंखों के आगे चलाना कि कोई बुला रहा है। एक सपना लेके जाएं कि इस शहर में
इतना बड़ा कोई ऑडिटोरियम नहीं है जिसमें इतने सारे लोग बैठ सके। शाम का फंक्शन किसी ओपन ऑडिटोरियम में, किसी ओपन क्रिकेट स्टेडियम में हो, जमीन से लगभग 12 फीट ऊंचा मंच हो और इस क्षेत्र के सारे लोग उसमें बैठे हों, कम से कम भी 20,000 लोग। वो दिन हो, वो दिन जिस दिन आपको ट्रॉफी मिलनी है, रॉयल्टी की ट्रॉफी। सोचें कि पहली चेयर के ऊपर, पहली कुर्सियों के ऊपर वो सब लोग बैठे हैं, आपके अपने लोग, आपके पेरेंट्स, जिनके बारे में आप कभी आपने सोचा है कि इनको करके दिखाना है। वो लोग, वो शख्स बैठा हो जिसने मना किया था कि ये चल तो सकता है पर तेरे से नहीं होगा, वो भी बैठा हो। वो सब लोग अपने पराए, पास के, दूर से, आपकी डाउनलाइन के 4,000 लोग जो बेकरार हैं, आपकी अपलाइन, सब लोग जिन्होंने आपकी इस कामयाबी में थोड़ा थोड़ा दिल करके योगदान किया, वो सब लोग। इमेजिन करें कि उस शाम बहुत रंगीन मंच, बहुत खूबसूरत लाइटें, स्मोक उड़ रहा है, खुशबू चल रही है, आतिशबाजी हो रही है, माइक्रोफोन जो है वो अनूप शेखावत के हाथ में है और वो स्टेज से अनाउंस कर रहा है, व्हाट लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ प्लीज rise upon your places. We are going to welcome a very dynamic leader, a person who struggled a lot, a person who faced maximum negativity, a person who faced maximum failures, but at last he succeeded. Now bring your hand together and give him very thundering, rosy, happy, healthy welcome, none other than your name. You. Every and each out of you. आपका नाम, आपका नाम। और सबकी जुबान पे एक नाम हो, आपका नाम, केवल आपका नाम। खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, किसी का नाम भी लूं तो तुम। आदमी अभी तक का हमारा जो जीवन है वो फेल्यूर से बना है, आराम तलबी। जब मुश्किलें आती हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि छोड़, रहने दे। मन बहाने ढूंढता है कि इतने लोग हैं, इनसे नहीं हुआ, तेरे से भी नहीं होगा। हेलो, ये मेरे साथ हुआ। बहुत ऐसी घटनाएं हुई पहले 100 दिन में, पहले 2-3 महीनों के अंदर। ऐसी रात जब मैं एक प्लेटफॉर्म पे मैंने पेपर बिछा के काटी, बहुत बारिश हो रही थी। उस दिन मेरे को लगा कि बस अब नहीं, आज के बाद नहीं। लेकिन कुछ लोगों को सुना था, कुछ टेप सुने थे, कुछ किताबें पढ़ी थी, एक दूसरी आवाज भी चलती थी कि नहीं, तुमने जो शुरू किया है उसको अंजाम तक पहुंचाना है, चलो। ऐसी रात आपके जीवन में आ सकती है। मेरी बात और है कि मैं अगले दिन भी चला, आप नहीं चलोगे, आप छोड़ दोगे। छोड़ दोगे? छोड़ोगे? एक रात मैं हल्द्वानी से बरेली आया, रात के 2 बजे थे। आगे जहां मुझे जाना था वो 3 घंटे का सफर था और वहां 5-6 बजे पहुंच के मेरा किसी ऑफिस में जाना मुमकिन नहीं था। जेब में पैसे उतने नहीं थे कि मैं होटल में रुकूं। मैंने एक बस ली जिसमें केवल 100 रुपया ज्यादा किराया लगे, लेकिन वो घूमती घूमती जब वहां पहुंचे तो सुबह 9 बज चुके हों। उस रात मन में ये ख्याल आया कि बस ये आखिरी यात्रा है इस बिजनेस को लेके, अब के बाद नहीं।
लेकिन उसके बावजूद जो पढ़ा था, जो सुना था, उसने फिर बोला कि तुम्हें उसको अंजाम तक पहुंचाना है जो तुमने शुरू किया है। मैं अगले दिन भी चला, लेकिन आप ऐसे में छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? एक रात ट्रेन छूट गई, बस छूट गई। एक चौराहे में मैं खड़ा, इस तरह की ड्रेस में, एक ब्रीफ केस मेरे पास। ट्रक को मैं हाथ दे रहा कि शायद कोई मेरे को लिफ्ट दे दे। एक ट्रक रुका, मैं उसकी खिड़की की तरफ लपका, उसने बोला कि नहीं पीछे सवार हो जाओ। पीछे सवार हुआ तो उसमें 6 लोग और थे, 4 भैंसें, 2 उनके बच्चे। मैं पीछे खड़ा ना होके अगली तरफ गया ताकि गिरने से बच जाऊं। आगे फ्रंट में जो रॉड थी उसको मैंने पकड़ा। दिसंबर की रात मैंने उसको क्या पकड़ा, उसने मेरे को पकड़ लिया। इतनी ठंडी थी वो। मेरे पांव टकने तक गोबर में सने हुए थे। एक भैंस इधर से कमर हिलाती तो मैं उधर चला जाता, वो उधर से हिलाती तो मैं इधर आ जाता। बहुत ठंडी सर्द हवा मेरे चेहरे पे लग रही थी। मैंने उस रात सोचा कि इस रात अगर मैं इस सफर में नहीं होता तो मैं कहां होता? अपने घर पे होता, अपने 2 बच्चों के बीच में उनके सर पे हाथ रख के शायद सो रहा होता। मैंने एनालिसिस किया कि तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ है क्या? क्या शर्त है? क्यों दीवाने हो? घर में सब कुछ है। लगा कि बस आज आखिरी रात है, इसके बाद नहीं। सुबह फिर एक दूसरी आवाज चली अंदर से, यू विल हैव टू फिनिश इट वट एवर यू हैव स्टार्टेड। मैं अगले दिन भी चला, मेरी बात और थी, आप छोड़ दोगे? विजन इसी तरह से है जैसे एक टैंक। इसमें आज आप जो डाल रहे हैं वो है एनर्जी, विजन। आपको आज समझ आ रहा है कि 2 साल काम करना है, आपको समझ आ रहा है कि 6 महीने कुछ भी ना मिले तब भी चलते रहना है, आज आपको समझ आ रहा है। लेकिन 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कम होगा। क्यों? क्योंकि जो विजन की टंकी है उसकी एक नेचर है कि उसके तल्ले में एक छेद है। हेलो, ये नीचे से निकलता रहता है। लेकिन एक विजनरी आदमी समझ सकता है कि इसका इलाज क्या है। इसको बंद नहीं किया जा सकता, इस पे ढक्कन नहीं रख सकता। अगर ये फुल रहेगा तो आप पूरी एनर्जी से दौड़ सकेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं दौड़ सकेंगे। ये फुल रहे, इसके लिए एक ही काम करना है कि जिस अनुपात से निकल रहा है उसी अनुपात से ऊपर से डालते रहें। आज आप यहां बैठे तो आपने उस अनुपात से ऊपर से डाला। आप 15 मिनट कल किताब पढ़ेंगे तो आप उस अनुपात से ऊपर से डालेंगे। आप एक टेप सुनेंगे, आप अपनी अपलाइन से फोन पे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, काउंसिल करेंगे। वो सब सारी विधियां ऐसी हैं जिससे वो ऊपर से डलता रहे। 1% भी तो चांस नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आज से बिजनेस शुरू किया हो वो रॉयल्टी और टेक्निकल पे ना जाए। अगर वो इस बात को समझ ले, हेलो, ये समझ ले कि ये लीक होना है, ये बिल्कुल 1000% तय है, सभी लोगों के पास होता है, सभी लोगों के साथ ये होता है। हर कामयाब आदमी, वो किसी भी फील्ड का क्यों नहीं हो, उसके पास एक मेंटर रहता है जो बार बार उसको जगाता है। हनुमान जी तक उनको भी जरूरत थी। हेलो, तो हमको विशेष नहीं है, सर्कल है पॉजिटिविटी से लेकर नेगेटिविटी तक। बहुत देर पॉजिटिविटी रहने के बाद एक बार नेगेटिविटी आएगी, बहुत देर नेगेटिव रहने के बाद एक बार पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन लीडर वो है जो इसकी अनुपात को कम करता जाए, नेगेटिविटी के सर्कल को कम करता जाए। और जब भी आप लगे कि डाउन है, उत्साह कम हो रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, झुंझलाहट हो रही है, उस स्थिति में आपको एक ही चीज का अनुमान लगाना चाहिए कि इसका लेवल जो है वो नीचे आ रहा है। यू नीड टू फिल इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एवरी टाइम। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से लगातार प्रयास, लगातार प्रयास इन ऑल मैनर्स एंड मीन्स। लगातार ज्वाइन कराना अच्छा है, बट नॉट। लगातार टेप सुनना अच्छा है, लगातार किताब पढ़ना अच्छा है, सारे काम लगातार करने अच्छे हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में।
मेरे अपने बिजनेस में मैं 3.5% टेक्निकल अचीव किया। मेरे नीचे एक व्यक्ति है, पिछली बार भी उसका 2% होने से रह गया, उससे पिछली बार भी रह गया। पिछले मंथ मैंने उसको बिठा के खूब ठोक पीट के बोला कि बता कि क्या करना है। बोल कि तुम्हारा इस पर 2% होना ही चाहिए। मेरे को बताओ कि मैं कितने दिन तुम्हारे साथ रहूं, कितनी मीटिंग करूं, क्या 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 करूं कि आपका 2% होना ही चाहिए। हेलो। जबकि मेरे को इस बात का पता था कि जब इसका 2% होगा तो मेरा जो चेक है उसमें 24,000 रुपया कम हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। क्यों? हाँ, अगर मेरा ड्रीम है कि मेरा चेक 2.25 लाख से बढ़ के 2.25 लाख हो जाए, एक बार उसको नीचे आना है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये लॉ ऑफ नेचर के साथ चलने वाला बिजनेस है। और लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है? ये पेड़ है जिसकी डाल है, इसके ऊपर एक पक्षी बैठा है, चिड़िया। क्या चिड़िया ऐसी होती है कि नहीं? पूंछ भी होती है इसकी। लॉ ऑफ नेचर है। अब मुझे बताएं कि इस चिड़िया को यहां से उड़ना है। जब ये यहां से उड़ान भरेगी तो इस तरह का ग्राफ बनेगा क्या? हेलो। लॉ ऑफ नेचर, कुदरत कैसे काम करती है? जब इसको ऊपर उड़ना होगा तो इसके उड़ने का ग्राफ ये बनेगा, पहले नीचे फिर ऊपर। दैट्स वाई तभी इस बिजनेस को हम बहुत एथिकल, बहुत नेचुरल, बहुत साइंटिफिक बिजनेस मानते हैं। ये कारण है इसके। माइनट। अगर आप अपने लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी हेल्प है कि उनको कोई हेल्प ना करे। ये मैं किस सिलसिले में बोल रहा हूं? आपके लोगों को जो सबसे बड़ी हेल्प जो है वो हो सकती है कि आप खुद नेक्स्ट लेवल पे आ जाएं, जिस भी लेवल पे आप हैं। इस बिजनेस में आपका जो भी लेवल है, 22.5, 25, 23, 30, रॉयल्टी, टेक्निकल, जो भी है, नेक्स्ट लेवल पे आए। ये आपके ग्रुप को आप द्वारा दी हुई सबसे बड़ी हेल्प होगी। क्यों? आपके लोग, आपसे जुड़े हुए लोग मेरी रॉयल्टी से, मेरे टेक्निकल से, मेरे चेक से कभी प्रभावित नहीं होंगे। आपके लोग आप जैसे हैं, आपके लोग आपको रिलेट करते हैं, आपके लोग आप में विश्वास करते हैं, आपके लोग आपको अपने जैसा, अपने को आप जैसा मानते हैं। जब आप अगले लेवल पे जाएंगे तब उनको विश्वास होगा कि यदि ये जा सकता है तो मैं जा सकता हूं। जस्ट गो फॉर नेक्स्ट लेवल। दिस इज द बेस्ट हेल्प टू योर ग्रुप। सबसे बड़ा उपकार आप अपने ग्रुप पे ये करेंगे कि आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं। आप टेप सुने, आप किताब पढ़ें, आप सेमिनार में आए, आप एजुकेशन लें, आप अपने ग्रुप में जाके लोगों को एजुकेट करें। इस बिजनेस के मायने हैं सीखना और सिखाना, इस बिजनेस में काम ही ये है। लेकिन एक बात का एहतियात रखें कि इस बिजनेस में जो सिखाना है सबसे नाकारगर, सबसे घटिया, सबसे बेहुदा, सबसे रिजल्ट ना लाने वाला, सबसे ज्यादा अवॉइडेबल जो चीज है वो सिखाना है, बोल के सिखाना। हेलो। आपने सीखा कि टेप सुननी चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, फंक्शन में आना चाहिए। अब जाके लोगों को बोलें कि तुम किताब पढ़ो, तुम टेप सुनो, तुम फंक्शन में जाओ, तुम कपड़ा पहनो, तुमने ऐसी बात क्यों बोली? सिखाने का एक ही तरीका है, आप स्वयं वो करें, लोगों को देखने दें। वर्क लाइक ए रोल मॉडल। I can appreciate your spirit and I can say one thing more. पिछले 3 महीने की अगर मैं बात करूं तो लगभग मैं 15-16 स्टेट्स में मैंने
करीब 40-50 मीटिंग की होंगी, बड़ी से बड़ी। सबसे ज़्यादा डेडिकेशन, सबसे ज़्यादा उत्साह और प्रेम कहीं है, यहाँ है। यू आर द पीपल। सो आई कैन विश in national level business through you. I can expect in national level leadership out of every and each individual out of you. You can do all the records. So I don't know what you are thinking, क्या आपका कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। लगभग पिछले 6 घंटे से हम बातचीत कर रहे हैं। Still I feel के न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। So again I can say thanks the local team who made all these nice arrangements as far as this sitting arena is concerned, this music system, this nice guy who knowledgeable about the movements and the things what they have played over there. The people who are shooting, and all the people who make the arrangement to make this meeting successful, and the people who made this nice auditorium, where they wo kahin bhi hain, I feel I can pray for them. Lovely, thank you very much. And without any demand, I will come again and again. Thank you very much. God bless you.